नहीं बजाएं, ताकि जो लेबर हर कोई बंदा मजदूरी में पहुंचने की दिक्कत होती है। बहुत से काम ऐसे हैं कि पूरी झटका लगाएंगे तो एजुकेशन करके तो उनका वो चीज़ भी सहूलत करती है। जैसे कैसे बैंक में ले सकते हैं, शादी के लिए अगर हमारी बेटी को पैसे मिल सकते हैं, बेटे को मिल सकते हैं, पढ़ाई के मिल सकते हैं, दवाइयों के मिल सकते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। अब इसके लिए हमें जहाँ तक नहीं रुकना, हमें जो भी हमारी दुकान में तो हमारे कोई गरीब लोग आता है तो अगर उसका जॉब कार्ड नहीं है वो डिजर्व करता है, प्लीज इनका काम करें। तो अभी सभी लोग हम अगर इस तरह करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई बंदा गरीब छूट जाएगा, किसकी बेटी की शादी होगी वो नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी को अगर 50,000, 70,000, 80,000 मिलता है तो उस गरीब के लिए काफी है, क्योंकि उसकी वो बारात जो आती है 100-150 बंदा उसकी रोटी निकल जाती है। तो मेरा सभी से ऐसा है कि ये इस चर्चा को पूरी तरह फैलाए ताकि लोग इसका बेनिफिट ले सकें। क्योंकि अगर गवर्नमेंट हमें दे रही है, जी हमें सारा बता रहे तो हमें इसमें देने की दिक्कत भी नहीं है, ना हमें परेशानी। तो मैं थैंक यू कहूँगा कमिश्नर साहब से और एडीसी साहब की कभी तो जो हमें सारे खोल के हमें ये सारी चर्चा हो। थैंक्स। पुरानी क्या होता उनमें हम वो फायदों में ही कमी आती है, क्योंकि उनको जो हम लोग हैं देहाती लोग हैं वो स्कीमें उन तक पहुंचती नहीं, तो फायदों में आती नहीं, फायदों में ही कर लेती थी। सभी लोग अखबारें नहीं पढ़ते हैं। कोई शिकायत है तो आपको ऑनलाइन करनी है। पहले क्या होता है, लिखा पढ़ी में जाती थी तो हम भी छोड़े, ऑनलाइन में उसका रिकॉर्ड भी रहता है, डिजिटल फुटप्रिंट रहते हैं, उसकी कोई खारिज नहीं होती है। अब हम आपको हमारे खिलाफ ही कंप्लेंट करनी है, हम ही बताते हैं कि ये के समाधान है। आपको हमें टारगेट दिए जाते हैं कि ये इनसे आपके मोबाइल से उनको डाउनलोड करवाना, रजिस्टर करवाना, ताकि आपके पास वो चीज मीडियम आ जाए। आप जहाँ जिसकी भी ग्रीवियंस है, शिकायत नहीं होता, ग्रीवियंस बोलूँगा, जिसकी भी ग्रीवियंस है वो हमें बताए और हमें शाम को रोज पूछा जाता है कितने लोगों को आप हम आपके पीछे लगते हैं ना, कितने लोग हैं जो देखे समाधान में रजिस्टर है, लगा कि हर चीज आप तक पहुंचे, हर बेनिफिट पहुंचे, हर स्कीम पहुंचे, ठीक है, दो स्टेप पे पहुंचे, तभी हमको जितने भी वो है, कई लोगों को बड़ा दर्दगी होती है जब हम उनको रजिस्टर करने के लिए बोलते हैं, OTP आता है, ये होता है, लेकिन सरकार का ये आपको हर चीज का पता होना चाहिए, आपके दो स्टेप पे हर पहुंचे, क्योंकि हमारी वेलफेयर स्टेट है, जो भी ऐसी स्कीम में जो है सारी वेलफेयर स्कीम है, इसलिए आप भी इनका फायदा लें और प्रॉब्लम दें। डॉक्यूमेंट है उनको ऑनलाइन करना है। उन्होंने कमिश्नर साहब ने ये बताया है कि मैं 24 आवर्स के अंदर उसको ओके कर दूंगा। तो इसलिए मैं सुंदरबनी गांव के नौजवान बच्चों को, गरीब बच्चों को यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर बंदा लेबर कार्ड बनाए। इसमें बीमारी के लिए पैसा, एक्सीडेंट के लिए पैसा, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा, बच्चे की शादी के लिए पैसा, अगर कोई मृत्यु एक्सीडेंट से होता है उसको 5 लाख का फायदा, अगर जिसका लेबर कार्ड बना हुआ है, अगर किसी बीमारी से डेथ हो जाती है उसको 2 लाख का फायदा। मैं यही सभी जनता को, पूरे देश की, पूरे जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट डोरी को, सुंदरबनी को आज आपके माध्यम से सभी को मैसेज देना चाहता हूँ कि लेबर कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। और इसका जो गवर्नमेंट हमारे लिए सबके लिए जो फैसिलिटी दी हुई है, ये हम तभी फैसिलिटी ले सकते हैं जब हम लेबर कार्ड बनाएं। और लेबर कार्ड को बनाने से उसको बक्से में नहीं डालना है, उसको टाइम टू टाइम उसको एक्टिव ही रखना है। अगर एक्टिव है वो हमारा लेबर कार्ड एक्टिव है, उस दौरान हमारे पास कुछ भी हो जाता है तो हमारे को गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट हमारे माननीय साहब ने जैसे बताया है उसका पूरा लाभ मिलेगा। मैं फिर एक बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ और साथ में मैं असिस्टेंट सब डिवीजन सुंदरबनी के अंदर मैं अधिकारियों से आप सब की तरफ से वेलकम करता हूँ। आज ये हर पंचायत के अंदर जाके, हर गांव के बीच में जाके, हर टाउन के अंदर जाके ये हमारे को अवेयरनेस करते हैं कि जनता ज्यादा से ज्यादा फायदा ले। इनको मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और इनकी टीम आई है। सबसे पहले मैं हमारे नव जो हमारे चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के श्री अंकुश शर्मा जी को भी आज बधाई देते हैं कि जिनकी आज देख रेख में आज ये हमारा अवेयरनेस कैंप जो डिपार्टमेंट ने जहाँ लगाया, जैसा कि साथियों ने बताया कि
एक पैम्फलेट के माध्यम से और इनके ऑफिसरान की जो डिस्कशन हुई हमारी साथियों के साथ, जहां हमारे बिजनेस के कम्युनिटी के हमारे लेबर तबका और मौजूद आदमी जो है यहाँ आए, तो इनको बारे में जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और दी वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए इन्होंने जानकारी दी और डिटेल में ग्रास रूट लेवल पे क्या क्या फायदा बेनिफिट मिल सकता है, तो डिटेल में बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जानकारी होना एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। तो लोग परेशान हैं, बढ़ते हैं, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो यहाँ का बिजनेसमैन है, लोगों को कुछ स्कीम का गवर्नमेंट की तरफ से होते हुए भी उनको उसकी जानकारी नहीं होती है। लेकिन बड़ा अच्छा हुआ कि इन्होंने एक डिटेल विस्तृत जानकारी दी। तो मैं लेबर कमिश्नर साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि इसी तरह के अवेयरनेस कैंप अगर ये बीच बीच में जहाँ लगाते रहें, और खास करके पंचायत लेवल पे भी ये वहाँ के लोगों को अपने हक का पता चले, अपनी स्कीमों का पता चले और इसका वो भरपूर फायदा ले सके। तो मैं आपके माध्यम से जनाब लेबर कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना समय कीमती निकाल के सुंदरबनी में ये कार्य यहाँ आज किया। मैं अंकुश जी का भी बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने ये ओहदा संभालते ही काफी जानकारी का मुझे इन्होंने ही बताई टेलीफोन पे, कल हमारा एक कैंप है यहाँ, बड़ा अच्छा लगा यहाँ देख के, क्योंकि ये रिस्पेक्टिव ऑफ वोट पॉलिटिक्स के अलावा ये गवर्नमेंट की जो बेनिफिशियरी स्कीम्स है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई पार्टी की कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई रूलिंग गवर्नमेंट या कोई अपोजिशन का है वही इसका फायदा ले सकता है, ये आम जनता के लिए है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बार फिर इनका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। क्या कहें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी लेबर लॉज थे, 29 के करीब लेबर लॉज थे, उसको हमारी गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड्स में सब्ज्यूम कर दिया है। तो उसी के अंतर्गत आज हमें हायर अथॉरिटीज की डायरेक्शन थी कि आप राजौरी डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट सब डिविजन्स में जाइए। आज उसी के अंतर्गत हमने सुंदरबनी में एक कैंप रखा था, जिसमें हमें लेबर कोड जो हमारे इफेक्टिव हो गए और वो 1 अप्रैल से लागू भी होने जा रहे हैं, उसके बारे में आज व्यापार मंडल के हमारे साथ प्रेसिडेंट थे संजीव गुप्ता जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से अंकुश जी से, और वो और भी गण्यमान्य व्यक्ति थे राजौरी के, जिनको हमने डिटेल में लेबर कोड्स के बारे में बताया। उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम है, ई श्रम स्कीम है, उसके बारे में भी बताया। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ संजीव जी को, व्यापार मंडल प्रेसिडेंट सुंदरबनी, और अंकुश जी को, जिन्होंने आज एक बहुत अच्छा कैंप लगवाया, जिसके अंतर्गत हमने लेबर कोड्स और डिफरेंट लेबर डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में लोगों को अवगत करवाया। सर, कुछ जानकारियां जो है अधूरी रह जाती है, जैसे हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसका लेबर कार्ड बनता है, उसका इंश्योरेंस होता है, क्या अब तक आपने डिपार्टमेंट ने? देखिए, वो उसी प्रश्न का मैं आंसर देना चाहूंगा। देखिए, जैसे हमारा लेबर कार्ड जब बनेगा तो उसमें हमारा हेल्थ इंश्योरेंस भी है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी, डेथ इंश्योरेंस भी है। आपने जैसे कहा, इसी प्रश्न को हल करने के लिए हम जगह जगह पंचायतों में जा रहे हैं। हमारे हायर अथॉरिटीज की डायरेक्शंस हैं कि आप डोर स्टेप पे जाइए और लोगों को जितनी भी लेबर से रिलेटेड इंश्योरेंस स्कीम्स हैं या उनके जो भी बेनिफिट्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाइए। सर, लेबर कार्ड की बात करें तो क्या इसका जो बेनिफिट है ये महिलाएं भी ले सकती हैं? बिल्कुल सर, इसमें महिलाओं का उसमें एक ही कंडीशन है कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर होनी चाहिए, जैसे उनकी नरेगा में दिहाड़ी लगी होनी चाहिए, या कोई भी वो हमारी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियंस हो गया, टायर डालने वाला हो गया, पेंटर हो गया, उससे जुड़ी होनी चाहिए। सर, कई बार ऐसा होता है कि जो फॉर्म साइबर कैफे वाले फिल करते हैं ऑनलाइन, उसमें मिस्टेक्स हो जाती है, डेट में हो जाएगी, नाम में हो जाएगी, तो करेक्शन के लिए जो है कोई प्रावधान? देखिए, फॉर्म सी की आपने जैसे बात की करेक्शन की, तो हमारे व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट संजीव जी मेरे से फोन पे भी बातचीत करते रहते हैं। अभी इन्होंने एक प्रश्न भी उठाया कि जैसे सी फॉर्म्स रिन्यूअल्स किसी लोगों के पेंडिंग पड़े हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मैंने इनको कहा है कि आप किसी भी साइबर कैफे में जाइए, अगर जिसका सी फॉर्म रिन्यू नहीं है वो रिन्यू करिए, और जिसकी रजिस्ट्रेशन करिए। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि विद इन 24 आवर्स हमारे लेबर ऑफिसर या लेबर इंस्पेक्टर है उसका अप्रूवल देंगे। सर, जो सरकारी मुलाजिम है उनको तो जो पेंशन है वो मिलती है, तो क्या ये जो दिहाड़ी का काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, क्या? देखिए, ये आपके प्रश्न का आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ। इसी में हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए एक स्कीम आई है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो स्पेसिफिकली एक पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। कमिश्नर राजौरी की डायरेक्शन पर आयोजित किया गया, जिसमें सरकार की भिन्न भिन्न योजनाओं
की जानकारी सरकारी तबके से हटके जो हमारे मजदूर वर्ग हैं या दुकानदारों के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी विभाग द्वारा दी गई है। ये योजनाएं सिर्फ कागज के पन्नों तक सीमित ना रहें। जम्मू कश्मीर सरकार के उप मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर लेबर डिपार्टमेंट अलग अलग जगह हर पंचायत में जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी समय समय पर देता आ रहा है और उसी के मद्देनजर हमने लेबर कमिश्नर राजौरी से आग्रह किया था कि आप एक कैंप सुंदरबनी में आयोजित करें, थोड़ा सा हमारे जो मजदूर तबका है उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले, नई नई स्कीम्स जो हैं सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा भी चलाई जा रही हैं, दोनों स्कीम्स का हमारे लोगों को फायदा मिले। उसी के मद्देनजर इस कैंप में काफी संख्या में व्यापारी वर्ग और मजदूर वर्ग पहुंचा था और लेबर डिपार्टमेंट द्वारा उस कैंप के माध्यम से सभी को जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी दी गई। अबू जी जो ये आज कैंप लगाया गया है, क्या पंचायत लेवल पे भी लगाया जाएगा किस तरह से? बिल्कुल, ये पंचायत स्तर पर भी होने चाहिए। हम इनसे आग्रह करेंगे कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित ना रहें, पंचायत स्तर पर भी इस प्रकार के कैंप आयोजित होने चाहिए, क्योंकि ये आज ही नहीं लगा है लेकिन ये काफी दिनों से पिछली 1-1.5 साल से काफी कैंप इन्होंने हमारे क्षेत्र में लगाए हैं और हम आग्रह करेंगे कि सिर्फ शहरों की तरफ ही ना रहते हुए गांव की तरफ भी रुख किया जाए और हर उस व्यक्ति को लाभ पहुंचे जो इस सरकार की योजना का हकदार है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये आगे भी इस प्रकार के कैंप गांव में लगाएंगे और लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा।